नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो 4 नवंबर 2020 दिन बुधवार को करवा चौथ आ रहा है, उस करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिस कथा को सुनने से अखंड सौभाग्य का वरदान हमें मिलता है। ये हर सुहागन स्त्री को इस कथा को ज़रूर सुनना चाहिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर हमेशा खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया। तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तो वह अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तब बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लो। चांद निकल आया। भाभियाँ बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मार दी और तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के कपड़े निकालने को 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर लड़की को ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी, सब ने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का नंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठड़ी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसी की सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची खुची रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने कहा, नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रख लो। सब ने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद गुवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो री करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ए करवे वाली, मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी उसे करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तो सारे रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी, तू उससे करवे मांग लेना, वह तुझे करवे दे जाएगी। तब तू उद्यापन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई। तो बहू ने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब तुमने आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। 7वीं बहन बोली, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चुटली अंगूठी का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते,
कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जिम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई और दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतना सुनकर सासू माँ देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सास को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखे। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना।